नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों 26,000 के ऊपर आज क्लोजिंग भी हो गई फाइनली। और 26,000 जो है वो एक जो मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। उसके ऊपर क्लोजिंग देने में मार्केट सक्सेसफुल हुआ है। कल हमने बात की थी अपने वीडियो में कि अगर शॉर्ट जाना भी है तो प्रॉपर एसएल के साथ जाना और बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही जाना अगर जाना है तो, ठीक है। और अगर एसएल हिट हो जाए तो कोई भी टेंशन मत लेना, क्योंकि आपकी क्वांटिटी स्मॉल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मार्केट जो है अभी भी अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है, तो इसलिए बाय ऑन डिप की तरफ ज़्यादा फोकस करना बजाय शॉर्ट करने के, ठीक है। मैंने आज शॉर्ट किया था, मेरा एसएल हिट हो गया, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा स्मॉल थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एक शॉट कर सकते हैं बट विद एसएल। तो यहाँ पर हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ। तो हुआ ये था मार्केट के अंदर कि मैंने तकरीबन जैसे ही इस वाली कैंडल का जो लो था, ठीक है, ये कल की कैंडल का जो लो था इस वाली का, ठीक है, जैसे ही वो कटा देन मैंने उस शॉट को 3 घंटे तक होल्ड भी रखा। लेकिन दोस्तों इस कैंडल ने जैसे ही क्लोजिंग दी, ठीक है, इस कैंडल ने जैसे ही क्लोजिंग दी कहाँ, इस वाली रेड कैंडल के ऊपर, तो मेरा स्टॉप लॉस कट चुका था फाइनली और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मतलब तो कहानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मार्केट ये प्रूव कर रहा है कि आप अभी भी शॉर्ट ना करें, ठीक है। मार्केट इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि अभी आप शॉर्ट ना करें। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। मार्केट कहीं गया नहीं है, याद रखना। कल भी 26,000 टच किया था, आज ये मार्केट 26,000 के आसपास ही है। लेकिन हाँ, मार्केट ने ये प्रूव कर दिया कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, इसको शॉर्ट ना करें, ठीक है। तो अब कहानी क्या कहती है आगे की वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट की कहानी बहुत अब सिंपल सी ही है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो मुझे अब लगता है नहीं, ठीक है। क्या है कि अब अगला लेवल जो है मार्केट के अंदर थोड़ा सा दूर है। अब यहाँ पर जो भी आज का लो है ना, वही सब कुछ है, ठीक है। क्या है? आज का लो। आज का लो जो है, जो यहाँ बना है 871 का, ये सब कुछ है। अब इस 871 के लेवल के साथ साथ, ठीक है, हम आगे चलेंगे, ठीक है। कोई भी डिप आता है और 871 नहीं टूटता है और वहाँ से अगर मार्केट दोबारा से रिबाउंड करके ऊपर जाना शुरू करता है तो ये स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हो। शॉर्ट तो देखो करना ही नहीं है, ठीक है। और 871 के नीचे जाता है तो लॉन्ग नहीं करना। तो मतलब डू और डाई लेवल कौन सा है? ये 871 वाला, 25,871 वाला। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। और अब अगर ये पांचवी वेव, ठीक है, देखो कल क्या हमने डिस्कस किया था कि पांचवी वेव जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 927 के लेवल के आसपास, ठीक है जी। लेकिन ये जो पांचवी वेव है, ठीक है, वो अब क्या हो रही है? वो अब एक्सटेंशन में जा रही है। क्लियर होगी बात? क्या हो रही है? एक्सटेंशन में जाने की तैयारी कर रही है। मतलब ये कि अब ये लेंथ में खींचेगा मार्केट अब, ठीक है। देखो होता क्या है, साइकोलॉजी गेम है सारा का सारा। क्या साइकोलॉजी गेम है कि भाई इतनी बड़ी रैली बुल रन चल रहा है पिछले 1 महीने से, है ना। आप तो हमारे चैनल पे हो तो आपको पता ही है ये चीज़। तो क्या है कि मतलब हर कोई वेट कर रहा है कि डिप आए। देखो हमको तो पता ही है कि डिप आएगा तो हमको क्या करना है, लेकिन जिनको नहीं पता वो भी वेट कर रहा है और कह रहा है कि डिप आएगा ना तो मैं अब बाय करूँगा। क्लियर? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जो शॉर्ट्स होल्ड करके बैठे हैं बेचारे, ठीक है, कहते हैं कि भाई अब कितना और बढ़ जाएगा, है ना, तो उनको भी परेशान कर रहा है। दो दो एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। क्या? कि शॉर्ट वालों को कर रहा है परेशान जिनके होल्ड हैं शॉर्ट्स, और जिनको बाय करना उनको बाय का मौका नहीं दे रहा है, ठीक है। यही दो निशानियां होती हैं, एक तीर से दो निशाने कहते हैं इसको।
और यही होती है क्या, बुल मार्केट। ये सुप्रीम कैरेक्टरिस्टिक होता है बुल मार्केट का, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको स्मार्टली प्ले करना होगा क्या, कि जो लेवल्स आते रहते हैं, जैसे कि आज जो लेवल आया 871 का, अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे आता है और इस लेवल को नहीं तोड़ता और यहाँ से रिबाउंड करता है, तो आपको इस वाले स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी पोजीशंस बिल्ड करनी होंगी, समझ गए, और विदाउट एनी डाउट, क्योंकि आपको पता है कि आपका एसएल क्या है, ठीक है। और इसको चेस करते रहो। अब इसकी पांच वेव जो है कंप्लीट वैसे ऑलरेडी हो चुकी हैं, देखो यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3 4 और ये 5, ये पांचवी वेव की टोटल 5 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब जो भी जाएगा ना, अब केवल एक्सटेंशन में जाएगा, ठीक है जी, क्या जाएगा, एक्सटेंशन में जाएगा। और देखो टोटल 5 मूव वैसे भी कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं तो आपको 1 2 3 4 और 5 ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से अब मार्केट बढ़ता है तो ये 5वीं वेव का एक्सटेंशन होगा, ठीक है। और इस एक्सटेंशन को आप ये मत सोचना कि ये कितना और बढ़ जाएगा, देखो बुल मार्केट है, आप इसको चेज कर सकते हो, आप इसको अंडर एस्टिमेट या फिर इसको ये नहीं कर सकते कि भाई हम इसको शॉर्ट कर दें, ठीक है। तो यही होता है, क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे ट्रेन लाइन दिख रही है ना आपको, ब्लू वाली, ये सॉरी ये पिंक वाली, तो आप कुछ भी ना करें तो इसको भी मिला सकते हो, ठीक है, इसको भी मिला सकते हो, इसको ब्लू कलर से खींच लेते हैं, ठीक है, इसको भी ब्लू कलर से खींच लेते हैं। मार्केट ना ये 2 ट्रेन लाइन के बीच में ही चल रहा है, ठीक है, क्लियर। तो भैया सिंपल है, क्या सिंपल है कहानी, क्या आपको अभी मार्केट शॉर्ट वालों को तो कम से कम जीने का वो नहीं दे रहा है, जरिया नहीं दे रहा है जीने का, और ये हमको एडमिट करना होगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। चलो बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी क्या चाह रहा है भाई, बैंक निफ्टी तो धुआंधार धूम मची हुई है, मतलब कौन सी मूवी आई थी वो, हाँ चलो ये देखो, ये लेवल था, ठीक है, क्लियर। इस लेवल के ऊपर मार्केट अभी भी खड़ा ही हुआ है 934 के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एक ही लेवल है 55,300, पहली चीज़ 51,750, इसको खींच लेते हैं पहले ढंग से, ठीक है। तो कहानी सिंपल है इसमें, एक तो देखो ये ब्लू लाइन, ये जो पिंक कलर की लाइन है ना, ये लेवल है 54,200 का, ये एक छोटा सा रेसिस्टेंस है बस, ठीक है। कल यहीं से थोड़ा गिरा था, अब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है। और फिर आपका ये वाला जो आज का लो है ना, यही आज का लो तो आपका स्टॉप लॉस है ही है। अगर आप यहाँ पे अपर लेवल्स पे बनाते हो पोजीशंस, तो पोजीशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा एसएल है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, लेकिन स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेंड के साथ चलना ज़रूरी है, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है, ठीक है जी। एचडीएफसी बैंक तो रुक ही नहीं रहा है आज भी, मतलब पूरा मार्केट देखो, स्टॉप लॉस, हाँ ये देखो आज पिछला हाई काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, मतलब बुरा ही हाल कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब बहुत जल्दी ना ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ इसको पहुँचना है 1854 के आसपास। अब बस मैं ये सोच रहा हूँ कि डिप लेके पहुँचेगा या डायरेक्टली पहुँचेगा, बस यही एक कहानी है। बट इसको यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है 1854 के आसपास, एचडीएफसी बैंक को याद रखना, ठीक है। रिलायंस रिलायंस की बात मैंने की थी कि इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, इसके अंदर कैंडल देखो क्या ज़बरदस्त बनी हुई है, ठीक है। कैंडल जैसे 61% के ऊपर क्लोज करेगा ना, जिस भी दिन करेगा, ठीक है, इसको मत अंडर एस्टिमेट करना, फिर ये अपना हाई भी तोड़ने जाएगा ये वाला, ठीक है।
ये अपना हाई तोड़ने जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो इसके अंदर कैंडल्स अच्छी बन रही हैं, ठीक है। और वीकली कैंडल भी अच्छी है, इसमें थोड़ा शांति सी है पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कैंडल अच्छी बनी आज वनडे की, और मतलब इसमें भी आज का स्टॉप लॉस लेके अगर बना सको पोजीशन तो बना सकते हो, ठीक है। बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस है, इसलिए एक रिस्क तो बनता है। और अच्छी कैंडल बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त कैंडल बनी हुई है, ठीक है। एक्सिस बैंक देखो ज़रा थोड़ा सा, एक्सिस बैंक कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। ये देखो, इसके अंदर भी आज का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन बना सकते हो। इसके अंदर बड़ी अच्छी एक तरीके से ये लेवल है इसका, ये 1229 का ये स्टॉप लॉस है, और इसने अब बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, ठीक है। और इसका जो टारगेट रहने वाला है ना, ये तो तोड़ेगा। देखो ये तोड़ेगा ना तो निफ्टी भी तोड़ेगा, ये यहाँ जाएगा 1400 के लेवल के आसपास, तो ख़तरनाक है एक्सिस बैंक। मतलब बैंकिंग स्टॉक्स में ना कुल मिला के कहानी अभी भी पॉजिटिव ही है, ठीक है। और आपका कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा टूटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें वेव कौन सी चल रही है ज़रा देख लो। वनडे के ऊपर यहाँ देखो, ये 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5, उसके बाद गिरावट 1 2 3, ABC की गिरावट कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब 1 2 और C, ठीक है। तो 1 2 3 वेव चल रही है ना, क्लियर हुई बात। तो अब यानी कि समझ में क्या आता है हम लोग को, ये बेस पॉइंट यहाँ पर ये 1 ये 2 और 3, तो क्या ठीक है जी। तो मतलब इसके अंदर अभी भी जो है आपका मार्केट में दबदबा रहेगा, किसका, कोटक महिंद्रा बैंक का अब रहेगा। अभी भी इसमें वेव पूरी नहीं हुई है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ये कम से कम अब देखो, इसमें कहानी बहुत सिंपल है। अगर ये आपको यहाँ मिल जाए ना 1870 के आसपास, इसको फिर ऐड करना, और फिर ये कम से कम आपका जाएगा 2000 के आसपास, तो फिर इसको जाना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल इसका पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक्स का पैटर्न अच्छा ही है। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग ही है, और बैंक निफ्टी ये कह रही है कि अगर डिप आए तो भाई मुझे बाय करो, क्लियर। आप ये देखो ऑप्शन चेन में भी चेक कर लो, इन द मनी में भर भर के पोजीशन बना रखी है इन लोगों ने, और इधर इन द मनी में कॉल राइटिंग निकली हुई है, मतलब दम निकला हुआ है, शॉर्ट्स कवर हो गए हैं। तो ऑप्शन चेन अभी भी बुलिश ही है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ICICI बैंक तो अब ऑलरेडी सुपर बुलिश चल ही रहा है काफ़ी दिनों से, ठीक है जी। तो ये देखो आज भी इसकी कैंडल ज़बरदस्त है। तो मतलब कहानी तो बहुत सिंपल है ना। इसमें समझने और इसको ना बहुत ज़्यादा वो मत करो। ये देखो इसमें बहुत सिंपल है, क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक बनी A, ठीक है, ये बन रही है यहाँ से यहाँ तक बनी A, ये बनी B, अब चल रही है C, ठीक है। और ये C जो है अभी पूरी नहीं हुई है, C का A B C चल रहा है, तो C का भी C चल रहा है, ठीक है। तो ये 1400 का लेवल है, कम से कम इसका आना चाहिए। तो अभी इसके अंदर अंडर एस्टिमेट, मतलब इसको भी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्लियर। और तो मतलब कहानी तो यही है कि सारे मेजर बैंक, सारे SBI चेक कर लो, ये भागेंगे। SBI तरीके से अपना पैटर्न कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, तरीके से। देखो 1 2 3, बात क्लियर हुई। अब ये नहीं कटेगा ना अगर, तो ये उड़ेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, याद रखना 900 तक भी आ सकता है। 800 पे तो खड़ा ही है, 900 तक आ सकता है अगर ये वाला बेस पॉइंट नहीं कटता है। तो इसमें ABC का फ्लैट पैटर्न कंप्लीट हो चुका है करेक्शन का, ABC। अब ये इसका बेस पॉइंट है, अब ये उठ रहा है,
थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके जैसे ही वाला हाई कटेगा ना, SBI विल बूम और 900 तक आएगा SBI भी। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मेरी नज़र में हैं बैंकिंग सेक्टर के, जो कि चलेंगे, जिनके पैटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और मैं तो स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश हूँ, ठीक है। और बस यही कह सकता हूँ कि भैया शॉर्ट मत करना ये मार्केट को अभी तो कम से कम। इंडसइंड बैंक चेक कर लो, इसमें तो थोड़ा सा पैटर्न बिगड़ा ही हुआ है, देखते हैं। चलो वीकली पे चेक कर लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। एक मिनट देखते हैं इसमें कुछ है क्या। हाँ, ओके, यहाँ से गिरा है तो नहीं, इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते अभी, इसका थोड़ा सा खेल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है इंडसइंड बैंक का। बाकी सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, ठीक है, बाकी सारे स्टॉक्स अच्छे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैं। तो कहानी ये है, कुल मिला के समझ लेना एक ही बारी में। पूरा स्ट्रक्चर जो है मार्केट का ये कह रहा है भाई कि थोड़ा सा भी डिप आए ना, हर डिप जो है बाय हो रहा है, वो इसलिए ही बाय हो रहा है क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स में अच्छा वो है, क्या है, पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट में कोई गिरावट नहीं है। 1000 करोड़ को इग्नोर कर दो क्योंकि ये हमारे न्यूट्रल लेवल होते हैं। तो ओवरऑल मंथली में देखोगे ना इसको, किसको, आपको FI इसको, तो इन्होंने क्या किया मंथली में इन लोगों ने 25,000 करोड़ की बाइंग कर ली है, ठीक है। डाटा जो है FI इसका बढ़ा लिया इन्होंने, मैं वही बोल रहा हूँ, ये लोग छोड़ेंगे नहीं, बुलिश ही हैं ये अभी भी, ठीक है। और रिटेल अभी भी बियरिश ही है, तो डाटा अभी भी बुलिश है। तो कहानी यही है, घबराना नहीं है, कोई भी डिप आता है तो उसको बाय ही करना है और माइंडसेट केवल पॉजिटिव ही बनाओ। नेगेटिव माइंडसेट बना के छोटे मोटे क्वांटिटी लेके कोई फ़ायदा होना नहीं है। डिप में बाय बनाओ और ऊपर चलो मार्केट के साथ, ठीक है जी। ये थी कहानी, समझ में आ गया होगा। और वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 1 मिनट रुकना, इंडसइंड बैंक बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा लग रहा है मुझे, देखना पड़ेगा। 50% तो करेक्शन कर चुका है ना, हाँ। तो अब ये थोड़ा सा ठीक है, अच्छा है, मतलब ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और थोड़ा सा भी डीप आता है ना इसके लेवल के आसपास, तो ये अच्छा पैटर्न बनाएगा। जैसे ही ये, अब तो यही वाला है, हाई टूटे तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर भागेगा ये। लेकिन 50% करेक्शन कर चुका है ना ये, इसलिए ये अब इसके शायद नीचे नहीं जाएगा। तो इंडसइंड बैंक बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा है। वैसे भी ना इसका पैटर्न का ना, ये देखो, ये समझ रहे हो, तो ब्रेकआउट लेवल पे ही है, ठीक है। ये वीक टूट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये लेवल नहीं टूटता है और इस लेवल के आसपास कोई बुलिश कैंडल मिलती है ना वीकली पे, तो इसको उठा लो, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस ज़रूरी है हर लेवल, हर स्टॉक और हर इंडेक्स के अंदर। और मैं स्टॉप लॉस आपको रेगुलरली बता रहा हूँ। पैटर्न्स अच्छे हैं, चार्ट पैटर्न अच्छे हैं, इसमें सी वेव चालू हो जाएगी और अगर होएगी ना बहुत अच्छा चलेगा ये, और फिर आपका ये कम से कम 2000 तक जाएगा गारंटी। बट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैटर्न अच्छा है इसलिए कह रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।